मौसम का मजा लिया जा रहा है। और पढ़ाई का, अब आप सोच रहे होंगे पढ़ाई मैम, पढ़ाई कहाँ मजा, पढ़ाई तो सजा है ना, यही हो रहा, यही दिमाग में आया ना। लेकिन आजकल तो मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई सजा है, मुझे लगता है कि पढ़ाई मजा है। क्योंकि टेक्नोलॉजीज इतनी आ चुकी है ना कि अब आपको इंटरेस्ट आता है, बहुत सारे इनोवेटिव तरीके से आपको पढ़ाया जाता है, क्रिएटिविटी दिखाई जाती है। तो अब तो पढ़ाई सजा नहीं है ना, अब तो मजा है। और हमारे चैनल के साथ तो वैसे भी मजा है, देखो एक चैनल पे आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं, राइट। तो स्टार्ट करें फिर आज का सेशन। चलो, आज का जो सेशन है हमारा, उसका टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, राइट। और मोस्ट प्रोबेबली आज हमारा ये चैप्टर लाइफ प्रोसेस खत्म हो जाएगा। ओके यस, एक और चीज, आज तो चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो मतलब आज तो क्विज के बारे में आपको पता चलेगा, राइट। लेकिन क्या डिटेल्स हैं, कैसे करना है, ये मैं आपको सेशन के लास्ट में बताऊंगी। तो अभी हम जो हमारा टॉपिक रह गया है उसे हम स्टडी कर लें, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन से। वेट, लास्ट प्रीवियस सेशन में हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था, यूरिनरी सिस्टम, राइट। उसमें के बाद हमने एक टर्म यूज की थी हीमोडायलिसिस। तो मैंने आपसे कहा था प्रीवियस सेशन में कि अगर मुझे लगेगा कि इसके बारे में आपको और पता होना चाहिए तो मैं डेफिनेटली बताऊंगी। बट क्योंकि मैंने सीबीएसई के पेपर्स कुछ देखे तो उसमें कहीं पर भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन अभी तक नहीं आया हुआ है। तो मुझे लगता है कि जितना मैंने आपको बताया उसकी डेफिनेशन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन, वो एनफ थी आप लोगों के लिए उस टॉपिक के लिए। तो उसको आप छोड़ देते हैं, उसको आप सिर्फ एक डेफिनेशन आप उसकी प्रिपेयर कर लेना जो मैंने आपको बताई थी, और साथ ही साथ में जो जो इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत बताई थी वो आपको पता होनी चाहिए, करेक्ट। चलो तो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। सबसे पहले इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में आता है तो इसका भी डायग्राम आपको बनाना होगा। तो डायग्राम बनाना बता दूं, ठीक है, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। चलो तो डायग्राम बनाते हैं अब हम। तो यहाँ बनाते हैं एक कप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये है आपका कप लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ से आपकी ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर, एक और मेरे साथ साथ बनाओगे, देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि डायग्राम कैसे बनाना है, ठीक है। यहाँ पे हम बनाते हैं इसकी कलेक्टिंग डक्ट। सी, दैट इज सो सिंपल, राइट। चलो अभी और इसको हम पूरा करते हैं। ये आपकी कैपिलरीज हो गई, ये है आपकी कैपिलरीज, ठीक है। अब इसकी हम लेबलिंग करेंगे। यहाँ पे आपका होता है ब्लड जो आता है वो, क्लियर। अब हम इसकी लेबलिंग करते हैं। देखो ये है आपका बोमेन्स कैप्सूल, क्या कहते हैं इसे, बोमेन्स कैप्सूल, राइट। दिस इज कलेक्टिंग डक्ट, जो कलेक्ट करती है उसे हम कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। ये है आपकी कैपिलरीज, राइट। देन ये जो है आपका स्ट्रक्चर, यहाँ ये है आपका, इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। किसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नाउ लास्ट और प्रीवियस सेशन में जब हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था तो हमने उसके कंपोनेंट्स की बात की थी, जिसमें पहला कंपोनेंट था, क्या था, किडनी। यस, पहला कंपोनेंट क्या था, किडनी, राइट। अब किडनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन मैंने आपको स्टार मार्क कराया था, वो था इट एक्ट्स
एज फिल्टर, फिल्टर की तरह एक्ट करता है। नाउ ये जो फिल्टर है इसकी जो फिल्ट्रेशन यूनिट होती है, क्या है? फिल्ट्रेशन यूनिट। उस फिल्ट्रेशन यूनिट को हम कहते हैं नेफ्रॉन। तो बेसिकली नेफ्रॉन क्या है? इट इज द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। क्या है? फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। क्लियर? डायग्राम क्लियर हो रहा है ना? चलो, ये तो आपको पता चल गया कि नेफ्रॉन क्या है, विच इज अ फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। नाउ सेकेंड पॉइंट, it consists of a tubule. It consists of a tubule. ये आप ये tubule देख रहे हो, ये वाली, ये this is tubule which is connected to, किससे कनेक्ट है? ये ट्यूब्यूल यहां से किससे कनेक्ट है? ये क्या है? हमारी कलेक्टिंग डक्ट। सो विच इज कनेक्टेड विद कलेक्टिंग डक्ट at one end, which is connected with, गलती हो गई, सॉरी, यहां पर आपका आएगा which is connected with collecting tube और collecting duct at one end. एक एंड से आपके कलेक्टिंग डक्ट के साथ है कनेक्ट, एंड दूसरे एंड, एक तो ये रहा और दूसरा ये क्या है? कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं बॉमन्स कैप्सूल। सो दूसरे एंड में किससे कनेक्ट है? कप शेप स्ट्रक्चर से, कप शेप स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं बॉमन्स कैप्सूल। राइट? यहां तक क्लियर है? चलो, नाउ द थर्ड पॉइंट इज every Bowman capsule contains a cluster of capillaries. ये जितनी भी आप देख रहे हो ना, ये सारी कैपिलरीज हैं और उन कैपिलरीज को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। तो इस पॉइंट को लिखो, every Bowman capsule consists of क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। राइट? अब इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, स्पेस बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, नहीं? ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ग्लोमेरुलस में, अच्छा मैं उसी में ही आपको पहले एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है, फिर हम लिखेंगे। ये देखो, तो यहां से ब्लड एंटर करता है। सो बेसिकली ब्लड एंटर इनटू ग्लोमेरुलस थ्रू एक आपकी आर्टरी है जिसको हम बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल्स। यहां से ब्लड एंटर करता है ग्लोमेरुलस में एंड यहां से ही लीव करता है थ्रू इफेरेंट आर्टरियोल्स। ये दोनों टर्म याद रखिएगा, जहां से एंटर करता है एफरेंट, जहां से लीव करता है वो इफरेंट। क्लियर है? तो यहां से ब्लड एंटर करता है ग्लोमेरुलस में थ्रू एफरेंट आर्टरियोल एंड लीव्स इट थ्रू इफरेंट आर्टरियोल्स। क्लियर है? अब ये तो स्ट्रक्चर हुआ आपके नेफ्रॉन का। अब इसके फंक्शंस क्या है, इसके स्टेप्स क्या है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसके फंक्शंस का, इसके स्टेप्स का। तो पहला स्टेप जो है वो है आपका फिल्ट्रेशन, दूसरा स्टेप है आपका रीएब्जॉर्प्शन एंड तीसरा स्टेप है आपका यूरिन। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तीनों स्टेप्स, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखवाऊंगी। तो पहले स्टेप से हम स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप आपका क्या है? फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब आपको पता है कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इट इज टेक्स प्लेस इन दिस
ये वाला पार्ट है ना, बॉमन्स कैप्सूल में आपका फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का। यहाँ तक क्लियर है? नाउ उसके बाद जैसे ही फिल्ट्रेशन होता है ब्लड फ्लो करता है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे ये एरो जो मैं बना रही हूँ आप देख रहे हो, ठीक है। अब ये जो फिल्ट्रेट है ये क्या क्या इसके अंदर होता है, इट कंटेन ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, यूरिया, यूरिक एसिड, एक्सेस सॉल्ट एंड अ मेजर अमाउंट ऑफ वाटर। दोबारा से समझ लो फिल्ट्रेशन वाला पार्ट। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड takes place in Bowman's capsule from the capillaries of glomerulus, right? Now the filtrate contains amino acid, glucose, urea, uric acid, excess salt and a major amount of water. क्लियर है? अब उसके बाद फिल्ट्रेशन में फिल्ट्रेशन हुआ और फिर फिल्ट्रेट जो है वो इस डायरेक्शन में यहाँ से मूव करने लगा, फ्लो करने लगा, करेक्ट। अब जब वो फ्लो करता है तो सेकेंड स्टेप आता है आपका रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन में जितना भी यूजफुल सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है, वो ये जो कैपिलरीज हैं, दीज कैपिलरीज, ये उस यूजफुल सब्सटेंस को रीएब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। जितना बॉडी को चाहिए उतना उन्होंने रीएब्जॉर्ब कर लिया। और जो रीएब्जॉर्प्शन है वो डिपेंड करता है ह्यूमन बॉडी की नीड पे और साथ ही साथ द अमाउंट ऑफ वेस्ट जो उनको एक्सक्रीट करना है उस पर, दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है कि ये जो कैपिलरीज हैं कि कितना रीएब्जॉर्ब करेंगी। यहाँ तक क्लियर है? पहला था फिल्ट्रेशन, बॉमन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेट हुआ, उसके बाद जो फिल्ट्रेट फ्लो किया, जब फ्लो किया तो रीएब्जॉर्प्शन हुआ। रीएब्जॉर्प्शन में क्या है, यूजफुल सब्सटेंस रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं थ्रू कैपिलरीज, दीज कैपिलरीज, राइट। एंड दिस डिपेंड्स ऑन द नीड ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड द अमाउंट ऑफ वेस्ट टू बी एक्सक्रीटेड। ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप, रीएब्जॉर्प्शन। नाउ दी थर्ड स्टेप, जितना यूजफुल सब्सटेंस रीएब्जॉर्ब होना था, जितना बॉडी को चाहिए था वो हो गया। उसके बाद जो भी रिमेनिंग मटेरियल बचा, रिमेनिंग सब्सटेंस बचे, उसको हम बोलते हैं यूरिन। तो थर्ड स्टेप जो है हमारा वो है यूरिन। आपका यूरिन अब यूरिन में क्या क्या होता है, इट कंटेन्स नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो आपका यूरिया और यूरिक एसिड है, साथ ही साथ में एक्सेस सॉल्ट भी होता है और वाटर भी होता है। अब जब जितना भी आपका यूरिन बना वो क्या होता है कि वो इस कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। और आपने किडनी के बाद जो कंपोनेंट पढ़ा है वो क्या था, वो आपका यूरेटर था, पेयर ऑफ यूरेटर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, याद है। तो ये कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है, ये कलेक्टिंग डक्ट जितना भी यूरिन यहाँ पे कलेक्ट होता है उसको यूरेटर्स को कैरी करके, यूरिन को कैरी करके यूरेटर्स तक ले जाती है। क्लियर? दैट मीन्स यूरिन इज कलेक्टेड फ्रॉम नेफ्रॉन बाय द कलेक्टिंग डक्ट टू कैरी इट टू द यूरेटर्स। क्लियर है ये तीनों फंक्शन? अब इन तीनों फंक्शन को हम लिखते हैं और लिखना कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये तीनों फंक्शन किसी और पेन से लिखते हैं, इससे लिख लेते हैं। नाउ दी स्टेप्स, 3 स्टेप्स मैंने आपको बताए। पहला स्टेप है फिल्ट्रेशन, राइट। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन, कहाँ पे होता है, बॉमन्स कैप्सूल। सो आप लिखोगे फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन बॉमन्स कैप्सूल, right, from the capillaries of glomerulus, right. Now the filtrate passes, ट्यूब से पास होता है in the tubular part of the nephron, जो मैंने आपको दिखाया था कि वो एक ट्यूब
एक जो उसका पार्ट था वो कनेक्टेड था बॉमिन्स कैप्सूल पे उस ट्यूब का, तो बेसिकली फिल्ट्रेट पासेस इन द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। डायग्राम को दिमाग में रखना, तभी पॉइंट समझ में आएंगे। जैसे जैसे पॉइंट बोल रही हूँ वैसे वैसे डायग्राम को याद करते जाओ कि कौन सी चीज किससे कनेक्टेड है, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज दिस फिल्ट्रेट कंटेन्स, आपको बताना है कि क्या क्या उसमें है। उसमें आपका यूरिया है, आपका यूरिक एसिड है, देन ग्लूकोज है, और क्या क्या बताया मैंने, अमाइनो एसिड है, सॉल्ट्स एंड a major amount of water and a major amount of water, right? ये हो गया आपका फिल्ट्रेशन। नाउ जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपका रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन में क्या था, याद करो। रीएब्जॉर्प्शन में जैसे ही फिल्ट्रेट फ्लो करता है अलोंग दी ट्यूब, एज द फिल्ट्रेट, राइट डाउन, flows along the tubule, ट्यूब के थ्रू जो वो करता है, then useful substance are selectively reabsorbed into the blood। ब्लड में वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है, और कौन करते हैं, बाय कैपिलरीज, राइट। कैपिलरीज उनको रीएब्जॉर्ब कर लेती है, जो भी आपके नेफ्रॉन ट्यूब्यूल के सराउंडिंग्स जितनी भी आपकी कैपिलरीज है। नाउ द अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन द नीड ऑफ द बॉडी एंड ऑल्सो द अमाउंट ऑफ द वेस्ट टू बी एक्सक्रीटेड, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप क्या था हमारा, यूरिन। अब जितना भी फिल्ट्रेट बचा, द फिल्ट्रेट विच रिमेन्स आफ्टर रीएब्जॉर्प्शन, जितना रीएब्जॉर्प्शन करना था वो हो गया। नेक्स्ट जो फिल्ट्रेट आपका बचा आफ्टर रीएब्जॉर्प्शन, उसको हम बोलते हैं यूरिन। ना यूरिन क्या क्या होता है इसमें, इट कंटेन्स नाइट्रोजीनस फेस जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, आपका एक्सेस सॉल्ट होगा और उसमें आपका वाटर होगा। उसके बाद यूरिन कलेक्ट किया जाता है, इट इज कलेक्टेड फ्रॉम नेफ्रॉन्स। किससे कलेक्ट होता है, बाय कलेक्टिंग डक्ट, to carry it to the ureters। उसके बाद का आपको फंक्शन पता है, हमने प्रीवियस सेशन में पूरा डिस्कस किया है कि यूरेटर का फंक्शन क्या है, यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन क्या है, एंड देन यूरेथ्रा का फंक्शन क्या है। क्लियर है। तो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। देखो कितना सिंपल है, सिर्फ आपको ये 3 स्टेप्स इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, प्लस आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और उसकी लेबलिंग आनी चाहिए। क्लियर। अब एक क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में, वो हम देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 21 सेज, हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड। जितना भी यूरिन का जो अमाउंट है प्रोड्यूस होता है वो कैसे रेगुलेट किया जाता है, तो वो रेगुलेट किया जाता है बाय द रीएब्जॉर्प्शन। अभी हमने रीएब्जॉर्प्शन वाले में पढ़ा था ना कि रीएब्जॉर्प्शन होता है और वो किस पे डिपेंड करता है, वो नीड ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है। देखो अगर ब्लड में वाटर बहुत ज्यादा हुआ तो रीएब्जॉर्प्शन कम होता है और यूरिन ज्यादा प्रोड्यूस होता है, ये ध्यान रखना। और अगर ब्लड में वाटर कम होता है तो रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है और यूरिन कम प्रोड्यूस होता है। लिख दूं, भूल जाओगे नहीं तो लिख लो। देखो ये तो आपका रीएब्जॉर्प्शन से होता है, ठीक है। इफ वाटर इज मोर इन ब्लड, मैं नॉर्मल लैंग्वेज में लिख रही हूं, ठीक है। इफ वाटर इज मोर इन ब्लड तो क्या होता है, लेस वाटर रीएब्जॉर्ब्ड होता है एंड मोर यूरिन इज प्रोड्यूस्ड, more urine is produced।
दूसरा है इफ वाटर इज लेस, अगर कम है ब्लड के अंदर तो क्या होगा, तो उल्टा होगा, मोर वाटर रीएब्सॉर्ब किया जाता है एंड लेस यूरिन इज प्रोड्यूस्ड। ये आप लिख लेना, ठीक है, लेस यूरिन इज प्रोड्यूस्ड। तो यही एक क्वेश्चन था। और जो दूसरा क्वेश्चन था वो ये क्वेश्चन था आपके इन टेक्स्ट में कि डिफाइन और एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 3 मार्क के क्वेश्चन में आता है। तो 3 मार्क में मतलब आपको तीनों स्टेप्स देने हैं, ये वाला डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। तो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब क्योंकि हम ऑलमोस्ट नहीं, हम सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड लाइफ प्रोसेस से। हम न्यूट्रिशन पढ़ चुके हैं, न्यूट्रिशन में अमीबा और ह्यूमन बींग्स का पढ़ा था। फिर हमने रेस्पिरेशन पढ़ा, जिसमें हमने प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस पढ़ा, ठीक है, उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा। देन हमने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन अगेन इन प्लांट्स एंड इन ह्यूमंस हमने पढ़ा। फिर हमने एक्सक्रीशन पढ़ा, वो भी हमने प्लांट्स और ह्यूमंस दोनों में पढ़ा, और उसमें जो हमारा रह गया था वो था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन। अब ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। अब आ गया टाइम क्विज वाला। तो सस्पेंस खोल दूं, कैसे करेंगे हम क्विज, चलो बता देती हूँ। देखो, क्विज के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, वहां पे एक लिंक है आपके क्विज के लिए। उस लिंक को आपने खोलना है और वहां पे आपका क्विज की आपकी फाइल होगी। अब कैसे करना है, अब क्योंकि मैं मार्क्स तो देने वाली हूँ नहीं, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा। अब ये आपके लिए आपका खुद का टेस्ट है, ठीक है। मुझे पता है कमेंट बॉक्स में कौन कौन कमेंट करते हैं, कौन कौन अपने डाउट्स पूछते हैं, उनके नाम मुझे मालूम है। तो क्विज भी मुझे पता चल जाएगा कि किस किस ने क्विज ये की है, उनके नाम मैं पढ़ लूँगी, ठीक है। दूसरी चीज़, अब क्योंकि मैं आपको जज तो करने वाली हूँ नहीं मार्क्स के बेसिस पे, है ना, लेकिन ये आपके लिए है, तो आप कितनी ऑनेस्टी के साथ इस क्विज को करते हो ये आपके ऊपर है, क्योंकि एट द एंड ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको ऑनेस्टी के साथ ये सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर करने हैं, या फिर सिर्फ मुझे इम्प्रेस करने के लिए और मुझे दिखाने के लिए कि हमने पढ़ाई की है, हमने रिवीजन किया है, इसलिए हमने ये क्विज अटेंड की है या अटेम्प्ट की है, राइट। तो मुझे दिखाने से तो कुछ होगा नहीं बेटा, राइट। तो ये आपके लिए है कि आपको कितना प्रिपेयर हो चुका है, कितना बाकी है, वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे करते हो। तो जहां तक बात है आपके क्विज के डिस्कशन की, तो इस क्विज का डिस्कशन हम करने वाले हैं संडे 12 PM पर। नॉर्मल डेज में हम थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 4 PM मिलते हैं, राइट। लेकिन क्विज के डिस्कशन के लिए हम कमिंग संडे मिलेंगे 12 PM पर। तो आप रेडी रहिएगा अपने क्वेश्चंस के साथ, उसके साथ आपके सारे आंसर्स होंगे। मुझे पता होगा कि किस किस ने क्विज को अटेम्प्ट किया है, और नाम तो मुझे पता ही है क्योंकि मुझे रेगुलर बेसिस पे मालूम चल चुका है कि कौन क्लास को अटेंड करता है और कौन क्लास को अटेंड नहीं करता है। दूसरी चीज़, हम क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करेंगे और जितने क्वेश्चन दिए हैं सभी क्वेश्चन को 1 by 1 डिस्कस करेंगे। उसके अलावा भी अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन, अपना डाउट रखना है, ताकि मैं वहां से उसको देख सकूं और आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकूं, राइट। तो आप भूलिएगा नहीं, जैसे आप मुझे 4 PM मेरा वेट करते हैं और मैं आपका वेट करती हूँ, उसी तरीके से संडे को भी 12 बजे मैं आप सबका वेट करूंगी क्विज के डिस्कशन के लिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हुआ। कल फिर मिलते हैं हम 4 PM, सेम टाइम सेम प्लेस, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन कीप रिवाइजिंग, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।